नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 50 साइंस का प्रश्न, जो हमारे आगामी आने वाले एग्ज़ाम है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है और बहुत सारे जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पर्सन बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किस पर आधारित है। यानी जो बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत आधारित है ये हमारे डॉपलर प्रभाव पर है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पर बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ल्यूमेन किसका इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फलक, यानी कि ऑप्शन सी। काला और पीकॉक ब्लू को मिला देने पर कौन सा रंग बनता है। तो काला और पीकॉक मिला देने पर जो है यह सफ़ेद रंग बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, जब मेक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनिक कहा जाता है, यानी कि ध्वनिक कहा जाता है, ऑप्शन सी। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी कि एक गिलास, मान लीजिए एक गिलास है, इसमें पानी है, अगर ये छड़ी यहाँ दे दीजिएगा तो ऐसे मुड़ी हुई नज़र आएगा, यानी किसके कारण होता है। तो यह जो है अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, 300 एंगस्ट्रम तरंगधरी का प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है। मृग तृष्णा बनने का कारण इसका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि राइट आंसर ए। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने सहायक होते हैं, कितने फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में जो है कितने फलक होते हैं। तो अष्टभुजाकार जो प्रिज्म में जो होते हैं ये 8 फलक होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 2 समांतर दर्पणों के बीच कितनी प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। 2 समांतर दर्पणों के बीच जो है अनंत जो है प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्रव्य ध्वनि में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5,000 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज, यानी 2,000 से लेकर 20,000 से लेकर 40,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर के आमाशय एवं अन्य जो है अंतरंगों को अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोप किस घटना पर आधारित है। यानी एंडोस्कोप जो है किस घटना पर आधारित। एंडोस्कोप जो है आंतरिक अन्वेषणों को जांच परीक्षण के लिए किया जाता है, आंतरिक अन्वेषणों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए। यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमों पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया के द्वारा, यानी कि डी कॉर्निया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोगशाला उपकरणों में बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है फायरेक्स कांच, कठोर कांच, मृदु कांच और सुरक्षा कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरेक्स कांच, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश लंबता सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वह नॉर्मल से दूर हट जाती है, यानी वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से
अभिलंब से वह दूर हट जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, प्रस्रव ध्वनि सुनी जा सकती है। प्रस्रव भी ध्वनि जो है कि यानी सुनी जा सकती है, यानी कौन सुन सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुत्तों के द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित है। ऑप्शन है प्रेरकत्व युक्ति, धारित युक्ति, प्रतिरोध युक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व युक्ति है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रायोड का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? यानी कि जो डायोड है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक ही दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी संधारित्र का विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? यानी इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक कौन है? यानी कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Mg2+, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, परिपथ की शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? यानी परिपथ की शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध को सम्मिलित करने पर, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है? किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। यानी ट्रांसफार्मर जो है किसके प्रयोग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एसी परिपथ में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, फ्यूज का तार बना होता है। यानी फ्यूज का जो तार होता है किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशा और टीन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। यानी रेक्टिफायर जो है यह एक उपकरण है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी किस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मेगर मापने को एक उपकरण है। यानी मेगर मापने का एक उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 30, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है, वह क्या है? वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वह है, यानी वह क्या है? तो यह जो है डीसी आपूर्ति है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31,
अमीटर का प्रतिरोध शंट का प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है, यानी अमीटर का प्रतिरोध जो है शंट मीटर के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है, तो यह जो है बहुत कम होती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 विद्युत बल्ब के तंतु किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट किसका बना होता है, तो यह जो है टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित वैज्ञानिकों के द्वारा तड़ित चालकों का आविष्कार किया गया था, यानी कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 स्टोरेज बैटरी किस तत्व का उपयोग होता है, यानी स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा का प्रयोग किया जाता है, यानी स्टोरेज बैटरी में जो है सीसा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, संचायक बैटरी में जो है कौन सी धातु इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सीसा का किया जाता है, यानी संचायक बैटरी में जो सीसा का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत व्यय का रिकॉर्ड करते हैं, तो यानी कि बिजली का जो मैंने हम लोगों को जो घर में जो मीटर लगा हुआ है उसमें जो बिल जो रिकॉर्ड होता है वह किस में रिकॉर्ड किया जाता है, तो यह जो है किलो वाट घंटा के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 एक धातु के तार विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 टेलीफोन लाइन प्रवाहित ऊर्जा है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, यानी टेलीफोन जो है विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करता है, यानी कि टेलीफोन में जो है जो प्रवाहित ऊर्जा जो ऊर्जा निकलती है या विद्युत ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, यानी कि यह जो है कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का भाप में बदलना, पानी का जो है भाप में बदलना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक जो है भौतिक परिवर्तन है। यह कैसा परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी फेरिक अम्ल के जैसी हो जाता है। दूध से दही जमना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 40 धारा मापने की मापक विधि क्या है, यानी कि धारा जो है धारा को किस में हम मापते हैं, यानी किस में मापा जाता है, तो यह जो है एम्पियर एमपी मापी में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, शुष्क सेल में जो है कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो यह जो है शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है, यानी यह जो है एनोड का कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, यानी बैटरी का जो धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक के रूप में अवशोषित कांच की छड़े को संपर्क से अवशोषित किया जाता है, तो यह गोला डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गवाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44
बाढ़ को प्रकट कर सकते हैं, यानी बाढ़ को प्रकट कर सकते हैं, किस रूप में प्रकट कर सकते हैं, यानी बाढ़ को और विस्तृत रूप क्या है, यानी बाढ़ को जो हम माप सकते हैं किस में माप सकते हैं, जूल प्रति मीटर सेकंड में माप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि जूल मीटर प्रति सेकंड में माप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह ऊर्जा की इकाई है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, फेराडे की संख्या है, यानी फेराडे संख्या है, तो फेराडे की संख्या कितनी होती है? तो यह जो है 9.65 गुना 10⁻⁻7 कूलाम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, जर्मेनियम क्रिस्टल का फास्फोरस तथा एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाता है जो है, यानी कि जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी के समान संख्या में मिलाया जाता है तो वह क्या बनता है? तो यानी वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह एन प्रकार का एक अर्धचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर जो है किस पर कार्य करता है? तो यह जो ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी के आधार पर कार्य करता है, यानी कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी पर इसका कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, यानी विद्युत प्रतिरोध जो है किस में मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध जो है यह ओम में मापा जाता है, यानी कि यह जो है ओम में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट प्रश्न है, कौन सी धातु चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि किस धातु को चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मृदु लोहा को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज का लास्ट प्रश्न था, और हमारे जो इसी तरह का जो जीके जीएस का साइंस का जो लेक्चर हुआ है, वीडियो है, वो 3 पार्ट का तीसरा सेशन जो बन चुका था, ये चौथा सेशन था। तो जो आप लोग नए होंगे चैनल पे, वो चैनल में जो सब्सक्राइब किए होंगे तो उसके पास ज़रूर नोटिफिकेशन पहुंचा होगा, और अगर यदि नहीं किए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इसके पहले भी 3 वीडियो बन चुका है, जो हमारे 15 प्रश्न का साइंस का बना है, वो अभी फिजिक्स का चल रहा है, यानी भौतिक का चल रहा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।